कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रचित जीव शिक्षा सिद्धांत के अष्टादश पद की टीका प्रेम भक्त रस साधिका पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वारा रचित ग्रंथ। इस ग्रंथ में पूर्वावतरण पेज नंबर पृष्ठ संख्या 5 में हम थे। रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरण कमलों का चिंतन स्मरण भजन सेवन किए बिना इस दुख दोष से भरे हुए घोर भयंकर कलयुग में क्या और साधन उपायों से तुम्हारा हित मंगल कल्याण हो सकता है। अर्थात अन्य साधन उपायों से और वस्तु व्यक्तियों से हित प्रेम करने से मंगल कल्याण सुख या प्रेम रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए तो श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों से हेत प्रेम अनुराग करना ही होगा, क्योंकि इस कलयुग में श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमल युगल किशोर श्री कुंज बिहारी बिहारिणी के परमोज्वल प्रेम रस विहार रूप फल और दिव्य प्रेम अनुराग दिव्य रुचि दिव्य अनुभव रूप फूल से भरा लहलहाता हरा भरा झूमता हुआ कल्पतरु है, जो सन्मुख होते ही उसकी शरण उसका आश्रय उसका सेवन करते ही अभय पद को देने वाला है। अर्थात जहाँ किसी प्रकार के विरह वियोग विरसता आदि अन्य भय शंका दुख दोष लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे अभय सुख अभय धाम नित्य विहार रस को देने वाला है। ऐसे अद्भुत सरस करुणापूर्ण चरणारविंदों का आश्रय लेकर उनके कृपा का स्मरण करके ही इस दुरह तत्वमय महादुर्ग में प्रवेश करने का बाल प्रयास कर रहा हूँ। परम कारुणिक श्री स्वामी जी श्री प्रियालाल एवं रसिक अनन्य महत जन अपने जन का दुराग्रह देख करुणा वर्षण करते हुए स्नेह सुधा से सिंचित करेंगे। परम पद नित्य धाम श्री वृंदावन में अहर्निश नित्य केली रसपरायण रसमग्न युगल श्री नित्य निकुंज विहारी ही सर्वस्व तत्व सर्वस्व सार हैं। वे ही सब ठाकुरों के ठाकुर सब ईशों के ईश और सब अवतारों के अवतारी हैं। श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिणी देव जी कहते हैं, श्री कुंज बिहारी सर्वस्व सार श्री स्वामी हरिदास उद्धरे रसिक अनन्यनी को आधार नित्य प्रकट गावत नहीं पावत सब श्रुति तत्व विचार इहि निज नाम धाम वृंदावन निर्णय नित्य निबिहार काम केली रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार मत मुदित सहचरी सेवत नित लता ललित आगार अंश कला सब अवतारनी को अवतारी भरतार इत्यादि। सब तत्वों सब सुखों सब उपासना रसों के सार सुख रस स्वरूप अनंत शोभा माधुर्य लावण्य प्रेम अनुराग करुणा उदारता आदि दिव्य गुणों के धाम परम धाम श्री वृंदावन की दिव्य मधुर कुंजों में विहार करने वाले श्री कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी है। इनका प्राकट्य रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने किया है। ये
रसिक अनन्य जनों अर्थात श्री प्रियालाल की नित्य केली क्रीड़ा रस के प्रेमी अनुरागी अनन्य उपासक भक्त जनों के आधार अर्थात प्राण जीवन सर्वस्व है। ये सदा निरंतर विराजमान है। अपने रसिक अनन्य प्रेमी जनों को सदा निरंतर विहार क्रीड़ा रस सुख का आस्वादन कराते रहते हैं। नित्य उपासक प्रेमी जन उनके यश को गाते हैं, अपनी वाणी द्वारा वर्णन करते हैं, किंतु इनका आश्रय लिए बिना इनको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। और की तो बात क्या, स्वयं वेद भी उनके तत्वों को विचारते वर्णन करते हैं। रसो वैसह आत्मक्रीड़ा आदि अनेक वाक्यों द्वारा विहार रस को ही अपने हृदय में गुप्त धारण करके वर्णन करते हैं, पर वे भी प्राप्त नहीं कर सकते। उनको भी यह विहार रस अत्यंत दुर्लभ है। इनका यही कुंज विहारी नाम ही निज माने मूल मुख्य नाम है। उनका धाम निवास स्थान जहाँ नित्य केली क्रीड़ा करते रहते हैं, उसका रस स्वरूप रसमय नाम श्री वृंदावन है और उनकी क्रियारति सुख नित्य विहार है, अर्थात नित्य निरंतर एक रस विहार करना ही उनका आहार जीवन सर्वस्व है। ऐसे रसिक अनन्य महज्जनों ने निर्णय निश्चय किया है, ऐसा निश्चय करके गाया है। उस वृंदावन में परम विचित्र महामधुर रसमय प्रेम समुद्र है, जिसमें रूप रस की गहराई है और काम केली क्रीड़ा की उत्ताल यानी कि ऊंची तरंगे उठती रहती हैं। उसी अपार प्रेम समुद्र में ये नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं। ये दिव्य काम के लिए क्रीड़ा रस के अतिरिक्त अलावा अन्य किसी रस का स्पर्श भी नहीं करते हैं। इनकी अंग संगीनी सहचरियां ही प्रेम रस में मत्त मुदित होकर ललित सुंदर मधुर कुंज भवन में इनका सेवन करती हैं। इन्हें लड़ाती दुलड़ाती हैं। उनके अलावा कोई भी वहां पहुंच नहीं सकता है। जितने अंशकला अवतार हैं, उनके ये अवतारी हैं, अंशी हैं। ये सभी धाम धामियों के मूल हैं, सबके भरता स्वामी ईश्वर हैं आदि। ऐसी इनकी अनंत महिमा है। आपकी ही इच्छा से कला से समस्त धाम धामियों की निर्गुण सगुण तत्व की एवं मायाकृत अनंत महाविराट विराट ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और स्थिति है। छलकत छींट जहाँ परी तहाँ प्रेम उद्गार, गावत नृत्यत हसत सब हरिहित हर्ष उदार। गुरुदेव श्री स्वामी विहारिणी देव जी 144। इस लहराते हुए परिपूर्ण प्रेम समुद्र की छलकती हुई छींट जहाँ पड़ी, वहाँ पर प्रेम रस का आवरण बन गया। वह आवरण ही वहाँ प्रेम समुद्र बन गया। उसी में सभी परिकर प्रेम में सराबोर मग्न हो गए। वे ऐसे मग्न हुए कि अपने सेव्य श्री हरि युगल के हित में उनके गुण यश को गाते हैं, प्रेम विभोर होकर हंसते हैं और नाचते हुए प्राण प्रियतम को रिझाते हैं। इस प्रेम में उन्मत्त हुए अति उदारता सहित हर्षोत्फल हुए वे अपने इष्ट के सुख में तत्पर तल्लीन रहते हैं। निर्गुण सरगुण इच्छा जान, इच्छावान परे उन्मान। 504 श्री स्वामी ललित किशोर देव जी। निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व
और सगुण साकार ब्रह्म तत्व, संपूर्ण अवतार और धाम धामी सभी नित्य विहार की इच्छा जानो। इनकी इच्छा का ही प्रसार विस्तार जानो तथा इच्छावान नित्य विहारी इनसे परे श्रेष्ठ, ऊंचे और सूक्ष्म है। नित्य विहारी ही सबसे मूल आधार सर्वस्व है। समस्त विस्तार प्रसार इनकी इच्छा सूत्र के अधीन है। नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, तासु अंश माया भई ताको सकल पसार। ताको सकल पसार महातत्व उपजो जाते, अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहे जू ताते। अहंकार त्रय रूप भयो शिव विधि असुरारी। भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य बिहारी। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी। परम प्रभु श्री नित्य विहारी की कला अर्थात अल्पांश भाग से प्रथम पुरुष परमेश्वर महानारायण प्रकट हुए। उन्हीं के अंश से त्रिगुणमयी माया प्रकट हुई, जिसका ही संपूर्ण पसारा संपूर्ण ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार है। उसी माया से महत तत्व समष्टि ज्ञान क्रिया प्रधान तत्व उत्पन्न हुआ। उसी से अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसका श्रुतियां वर्णन करती हैं। वही तीन रूप में प्रकट हुआ, सात्विक, राजस, तामस, अर्थात असुरारी श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और महेश। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं, सब तत्वों, सब अवतारों, सब ईश्वरों के तत्व बीज मूल नित्य विहारी हैं। वे सब ईश्वरों के ईश्वर परम प्रभु हैं। श्री ब्रह्मा जी भी इसी सिद्धांत को पुष्ट कर रहे हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेव वसुधादिविभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतं शेषभूतं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, धामों में जो विभिन्न अनंत पृथ्वी आदि विभूतियों से पूर्ण है एवं पूर्ण निरवच्छिन्न मूलभूत अर्थात कारण स्वरूप ब्रह्म भी, जिनकी प्रभा या अंग कांति अर्थात आभास मात्र हैं, ये सब जिनकी प्रभा से प्रभावित प्रकाशित हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी देव जी ने भी कहा है, जाके तेज सबे तपे मन में मेले मरी जाही। अखियारे सूझे नहीं अंधे को पतियाई ही। जिसके तेज प्रताप से सभी तप्त हो रहे हैं, सभी तत्व, सभी सुख, सभी ईश्वर उन्हीं की नित्य विहार की शक्ति से शक्तिवान है। उनकी शक्ति से ही जिन सब की स्थिति प्रवृत्ति है और इन्हीं के अधीन है। जिनका मन मैला है, मन में अहंकार, स्वार्थ, स्वाधीनता है, ऐसे मन मेले वाले तो निंदा, आलोचना आदि करके मर ही जाते हैं। किंतु जो आँख वाले ज्ञानी विवेकी जन है, वे भी उनको देख नहीं सकते, उनको जान नहीं सकते। फिर बिना आँख वाले ज्ञान विवेकहीन जन उनका प्रमाण कहने लगे कि वे ऐसे हैं, वैसे हैं आदि, तो उनकी बात का कौन विश्वास करें। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे दिन में दिखता नहीं है। यदि वह कहने लगे कि सूर्य कहाँ निकला, प्रकाश कहाँ है, तो कौन माने। सब उन्हीं का पसारा है, उन्हीं का खेल है। खेल खिलाड़ी के अधीन रहता है। इसके कर्ता, भर्ता, हर्ता, प्रेरक, स्वामी आदि आप श्री हरि ही हैं।
श्रुति स्मृति आदि में कहा है, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुरेव शरणमहं प्रपद्ये। जिन्होंने सृष्टि के पूर्व में ब्रह्मा जी को प्रकट करके आत्म तत्व का ज्ञान धारण कराया, जिन्होंने वेदों की रक्षा करके ब्रह्मा को प्रदान किए, उन आत्म तत्व का ज्ञान का प्रकाश करने वाले सच्चिदानंद देव श्री हरि की मैं मुमुक्षु आत्म कल्याण के लिए शरण ग्रहण करता हूँ। सर्वस्य शरणम सुहृद, वे सबके अर्थात चराचर प्राणी मात्र के आश्रय और सुहृद अकारण हेतु मित्र हैं। यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो विद्यास्तस्मै गोपायति स्म कृष्णः तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणं व्रजेत। जिन्होंने सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी की रचना कर, जिनमें आत्मविद्या का प्रकाश और रक्षा करते हैं, उन आत्मज्ञान प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण देव की आत्म कल्याण चाहने वाले मुमुक्षुजन शरण ग्रहण करें। तावदार्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथा सुखम यावन्न याति शरणम त्वाम शेष घनश्यामम्। श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, तभी तक इस जीव के लिए दुख हैं, कामना वासनाएं हैं, तभी तक मोह ममता और दुख रूप सुख आनंद की प्रतीति हैं, जब तक संपूर्ण पापों का नाश करने वाले आप श्री हरि की शरण में नहीं जाता। अतः पातक भीमस्त्वं सार्वभावेन भारत विमुक्तोऽन्य समारंभा नारायण परो भव। कोई भी कर्म निर्मल शुद्ध रूप से करने पर भी वे संसार से मुक्ति करने वाले नहीं हैं। ऐसे विचार कर यदि तू पापों से भयभीत है तो अन्य समस्त आरंभों कर्मों प्रयत्नों को त्याग कर सर्वभाव से मनसा वाचा कर्मणा सर्व प्रकार से श्री हरि की शरण ग्रहण कर। शरणं त्वां प्रपन्ना ये ध्यान योग विवर्जिताः तेऽपि मृत्यु मतिर्क्रम्य यान्ति विष्णोः परम पदम। हे श्री हरि, जो ध्यान योग से रहित है, अर्थात जिनमें कर्म ज्ञान योग आदि के करने की शक्ति योग्यता नहीं है, वे भी आपकी शरण ग्रहण कर आपकी भक्ति के प्रताप से मृत्यु काल को लांघ कर आपके परम उज्ज्वल परम पद परम धाम को प्राप्त होते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्रीमद् भागवत गीता 18:62। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से सब प्रकार से उन्हीं करुणामय श्री हरि की शरण में जा। वह हरि मैं ही हूँ। मेरे प्रसाद से कृपा से तू अविनाशी नित्य परम पद परम धाम को प्राप्त करेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवत गीता 1866। हे अर्जुन, कर्म ज्ञान योग जप तप व्रत यज्ञ आदि सभी कर्म धर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे उन धर्मों से के प्रतिवाय रूप पापों से और अन्य सर्व पापों से दुखों से मुक्त करूंगा।
तू तनिक भी चिंता मत कर। द्वेवी ये चा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। श्रीमद् भगवद गीता 7:14। निश्चित रूप से यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे मेरी कृपा से इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्यतेद व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। भगवान श्री राम कहते हैं, एक बार भी यह कहकर जो याचना करता है कि मैं आपका हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए, उसको मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ते मानवाः कर्तारमकृतं देवं भूतानां प्रभवाप्ययम्। जो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले हैं, जो संपूर्ण जगत के कर्ता होकर भी अकर्ता हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित नित्य क्रीड़ा परायण हैं, उन श्री हरि की जो प्राणी शरण ग्रहण करते हैं, उनको अनन्य भाव से भजते हैं, वे माया से मोहित नहीं होते हैं, वे माया को सहज पार कर जाते हैं। य एनम संशयन्तिह भक्त्या नारायणं हरिं ते तरन्तिह दुर्गाणि नात्र कार्या विचारणा। जो इन प्रभु श्री हरि की भक्ति पूर्वक सर्व प्रकार से शरण ग्रहण करते हैं, वे यहाँ कठिन से कठिन विपत्तियों को, भवसागर को सहज पार कर जाते हैं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है, अर्थात संशय का स्थान नहीं है। श्याम के सरन जे सुख न सिराने, तिनको सुख सपने न लिख्यो जे फिरत विविध बौराने। 92। गुरुदेव श्री स्वामी विहारिणी देव जी, जिन्होंने परम कृपा निधि शरणागत वत्सल सुख सिंधु श्याम सुंदर श्री बिहारी जी की शरण नहीं ली, जो उनकी अनन्य भक्ति करके प्रेम सुख प्राप्त करके शीतल नहीं हुए, त्रिविध ताप संतापों से मुक्त होकर परम प्रेम भक्ति रस में लीन नहीं हुए, और जो अनेक मत मतांतरों में बौराए भ्रमित हुए भटक रहे हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुख स्वरूप सुख सिंधु तो श्री बिहारी जी हैं। सभी सुख उनके चरणारविंदों की सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर तल्लीन हैं। पोथी थोथी सब परी कौन उठावे भार, श्री बिहारी बिहारिनी दासी उर लिखी लियो अक्षर सार। 327। सभी वाणी ग्रंथों में श्री बिहारी बिहारिणी और दासी श्री ललिता स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज का तत्व स्वरूप नित्य केली विहार का स्वरूप ही वर्णित है। जिन्होंने अपने हृदय में इन तीनों के तत्व रस को, स्वरूप को, नित्य विहार रस को धारण कर लिया, उनके लिए सब पोथियां, वाणी ग्रंथ आदि थोथे सारहीन हैं। फिर उनके भार को कौन उठाएगा। परम विवेकी रसिक तो अपने इष्ट के सेवन स्मरण में ही तत्पर तल्लीन रहते हैं, न कि केवल पढ़ने पढ़ाने में। सेवन स्मरण बिना केवल पढ़ना भार बोझ उठोने के समान है। साधन श्रम न कछु कियो, न कछु करिवे जोग, कृपा बिहारिनी दासी को सहज संजोगी भोग। 150। गुरुदेव श्री स्वामी विहारिणी देव जी,
ऐसा तत्व, ऐसा भाव, ऐसा परम प्रेम रस तो केवल कृपा से ही प्राप्त होता है, साधनों से नहीं। इसी भाव को श्री गुरुदेव जी वर्णन कर रहे हैं। मैंने न तो साधनों का श्रम किया है और न मैं इन साधनों के करने योग्य हूँ, अथवा न योग आदि करने योग्य हूँ। मुझे तो श्री गुरु श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही सहज में अनायास बिना साधन आदि के किए नित्य संयोगी श्री श्यामा श्याम विहारी विहारिणी का विहार मिल गया। ज्ञान जोग वैराग सो सरे न एको काज, अंत समय हरि सो कहें तुम ही को है लाज। श्री स्वामी ललित किशोर देव जी। श्री हरि का भजन किए बिना कोई भी साधन माया से पार नहीं कर सकते। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोर देव जी कहते हैं, बहुत ज्ञान की साधना करो, उज्जवल ज्ञान का संग्रह करो, योग की ऊंचे से ऊंची साधना करो, अथवा वैराग्य त्याग की उत्तम से उत्तम रहनी से रहो, किंतु श्री हरि की भक्ति किए बिना माया से पार नहीं हो सकते। जब श्री हरि बाँह पकड़कर भवसागर से पार कर अपने चरण कमलों में वास देते हैं, तभी कार्य सरता है। कार्य सरता है प्रभु की शरणागति से, कृपा से। कार्य सरना, सधना, बनना माने भवसागर से पार होना, भगवत सेवा में पहुंचना। इसीलिए जब ज्ञानी, योगी और वैरागियों को भगवत भागवत कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, तभी वे अंत समय श्री हरि की शरण लेकर उन्हें पुकारते हैं, प्रभु शरणागत की लाज रखिए। श्री गुरु के आसरे जो चाहे सो होई, इन बिन करतब जो करे सो चले अंत में खोई। श्री स्वामी ललित किशोर देव जी 584। श्री हरि गुरु के आश्रय में रहकर उनकी सुदृढ़ भक्ति से भक्त जो चाहता है वही प्राप्त कर लेता है, किंतु इनके बिना, श्री हरि गुरु की भक्ति बिना प्राणी जो भी कर्तव्य साधन कर्म करता है उससे कुछ भी कार्य बनता नहीं है, बल्कि वह अपनी सर्वस्व पूंजी खोकर रीते ही हाथ परलोक यात्रा करता है। वारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। इसी सिद्धांत को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुष्टि करते हुए कहते हैं, पानी को मथने से भले ही घी निकल आए, सिकता बालू रेती को मथने से भले ही तेल निकल आए, ये दुर्लभ असंभव संभव हो जाए। कोई सामर्थ्यवान भले ही कर ले, किंतु यह सिद्धांत नियम बात अपेल है, अर्थात कोई इसको खंडन कर नहीं सकता है कि श्री हरि के भजन किए बिना कोई भवसागर से तर गया, अर्थात एकमात्र श्री हरि का भजन ही भवसागर से पार करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। पूर्वावतरण पेज नंबर 15 ओवर। कुंज बिहारी श्री हरिदास।